दोस्तों, यदि आपने इन 5 बातों को फ़ॉलो कर लिया तो आप इतने अधिक मजबूत बन जाओगे कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आपकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आप सदैव प्रसन्न रहोगे, बहुत अधिक मजबूत बन जाओगे और कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको डिगा नहीं सकता। इतना अधिक शक्ति है इन 5 नियमों में। तो आइए देखते हैं कि ये 5 नियम कौन-कौन से हैं और इनको आज से ही फ़ॉलो करना है दोस्तों, फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होता है। सबसे पहले नियम में लिखा है, खुद की नज़रों में मजबूत बनो। दोस्तों, इंसान जैसा सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। वो जैसा अपने बारे में विचार रखता है ना, वैसे ही अपने आचरण में दिखाई देने लगता है उसके आचरण में। यानी अगर वो सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो एकदम इसके सामने कुछ बोल नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, तो वैसा ही उसके व्यवहार में दिखने लगता है दोस्तों। क्योंकि उसने अपने मन में वैसे ही आदेश दे रखे हैं, अपने मन की प्रोग्रामिंग वैसे ही बना रखी है। अगर उसको वाक़ई में मजबूत होना है तो अपने आप से पॉज़िटिव बातें करनी होगी। मैं मजबूत हूँ, हर हालात का अच्छे से सामना कर सकता हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही सच में घटित होगा दोस्तों। ये एकदम 100% तय बात है, इसलिए खुद को कभी हीन मत समझो, कमज़ोर मत समझो, अपने आप को हमेशा शक्तिशाली समझो। जैसा आप अपने बारे में सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अब ये आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। जो बनना चाहते हो उसी की घोषणा करो, वही कहो, बार-बार कहो। खुद को बार-बार ये कहते रहो, मन में कहते रहो कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना से नहीं डरने वाला। मेरे विचारों की शक्ति, मेरे मन की शक्ति सबसे अधिक बढ़कर है। मैं हमेशा हमेशा सशक्त बना रहूँगा। ऐसे अपने आप से कहना दोस्तों, वही आपके व्यवहार में दिखेगा। दूसरे नंबर पे लिखा है, दूसरों की नाराज़गी से डरना छोड़ो। दूसरा कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं वो मेरे बारे में बुरी राय मत बना ले, लोग मेरे बारे में बुरा ना बोलें, लोग मेरी आलोचना ना करें, ये नाराज़ ना हो जाए, मैं ऐसा करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। ये सारी बातें मन से निकाल दो दोस्तों। अगर हम यही सोचते बैठे रह जाएँ कि वो नाराज़ ना हो जाए, ये नाराज़ ना हो जाए, तब तो हम अपने मन से खुल के कुछ कर भी नहीं सकते। जो काम सही लग रहा है वो करो, जहाँ जो बात गलत लग रही है उसका विरोध करो दोस्तों। भले विनम्रता से विरोध करो लेकिन विरोध करो। हमको उग्र होकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखना है, लेकिन वो विनम्रता कमजोरी से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। वो विनम्रता हमारे आचरण और चरित्र से प्रेरित होनी चाहिए, यानी कि हम अपना स्वभाव ही विनम्र बना लें। लेकिन विनम्रता का मतलब ये नहीं कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो, कहीं आपने आपको कुछ गलत बोले या आपके साथ कोई गलत करे और आप विनम्रतावश चुपचाप बैठे रह जाए, ऐसा नहीं दोस्तों। विरोध करना है लेकिन उग्र होकर, गुस्से में नहीं, बल्कि विनम्रता से विरोध करो। चाहे कोई नाराज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए दोस्तों, किसी की परवाह मत करो। आप अपने जीवन के क्षणों के स्वयं मालिक हो। आप मालिक हो दोस्तों, आपको कहाँ कितना समय बिताना है, कौन सा काम करना है नहीं करना है, ये आप तय करने वाले हो और आपको ही तय करना है दोस्तों। और इसमें आप बिल्कुल चिंता मत करो कि ये अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे से ये चीज़ छूट जाएगी। देखो, इंसान दूसरों की गुलामी इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि बदले में उसको बहुत सारे सुख समृद्धि मिल रही होती है। अगर आप वहाँ से अपना चिपकाव, वहाँ से अपनी आसक्ति तोड़ दोगे, तब तो आप आज़ाद रह पाओगे दोस्तों। तो दूसरों की नाराज़गी की चिंता करना छोड़ दो दोस्तों, और इसके लिए आपको पहले नियम को अपनाना पड़ेगा, खुद की नज़रों में मजबूत बनना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा, अपनी कमियों पर चुपचाप काम करो। अपनी कमियाँ, अपनी नाकामियाँ, अपनी असफलताएँ, अपने दोष संसार को दिखाना बंद करो दोस्तों। संसार को खुद की जो कमियाँ या असफलताएँ हैं उसका हम लोग रोना रोते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये दोष है, ऐसा-वैसा। मतलब हम मैं, मेरा में, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्तों सुनने में। लोग अपनी ही समस्याओं में घिरे हुए हैं, उनको अपनी पड़ी है। अगर हम उनको अपनी कमियाँ गिनाने लग जाएँ या अपना रोना रोए उनके सामने, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये सब सुनने में। बल्कि लोगों को अगर हम कमी सुनाएँगे तो वो कमी सुनकर हमारा उपहास उड़ाएँगे। वो कमी को एज़ ए हथियार यूज़ कर सकते हैं या कमी को एज़ ए पॉइंट यूज़ कर सकते हैं भविष्य में हमारे खिलाफ यूज़ करने के। तो कभी किसी को कमी बतानी क्यों है? अगर हम कमी बताएँगे तो लोगों के सामने हम कमज़ोर सिद्ध हो जाएँगे दोस्तों, कि ये अपनी कमियाँ दिखा कर के ये खुद अपने बारे में इतना गलत राय रखता है, ये खुद अपने आप को इतना गलत मानता है, इतना अपने आप को इतना पिछड़ा हुआ कमज़ोर समझता है, इसकी खुद के बारे में मानसिकता इतनी खराब है, ऐसा लोग सोचेंगे दोस्तों। तो ऐसा हम क्यों व्यक्त करें कि लोग हमारे बारे में ये सोचें कि मेरी खुद के बारे में मानसिकता खराब है? क्या मैं ऐसा चाहूँगा क्या? क्या क्या कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि लोग ये सोचे कि ये खुद के बारे में इसकी मानसिकता खराब है, तो लोग ऑटोमेटिक
आपके बारे में गलत धारणाएं बनाएंगे, और इसके जिम्मेदार लोग नहीं, आप खुद हो गए, क्योंकि आप खुद अपने बारे में गलत धारणा बनाकर बैठे हो। तो हमको कम से कम, हम लोगों की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अपनी गारंटी तो ले सकते हैं ना, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये तो हम ही निर्धारित करेंगे ना दोस्तों। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हम निर्धारित भले ना कर पाए, लेकिन हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये तो हम 100% हमारे हाथ में है। तो हम क्यों खुद को कमजोर और लाचार समझे, हमको खुद को मजबूत समझना है, अपनी कमियों को ध्यान से देखना है और खुद उस पर काम करना है दोस्तों। हमको ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट दुनिया वालों को दिख जाएगा दोस्तों। कमियां मत दिखाइए, उन कमियों पर काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए दोस्तों। चौथा है, अपनी खुशियों की चाबी खुद के पास रखें दोस्तों। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, हमारा मूड ऑफ हो गया, किसी ने तारीफ कर दी, हम एकदम उचक गए, एकदम ज़्यादा खुश हो गए। किसी ने फिर कुछ हमारे काम में कमी निकाल दी, हमारी बुराई कर दी, हम फिर निराश हो गए। इसका अर्थ ये है कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। कोई पॉजिटिव बटन बटन दबाता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई नेगेटिव बटन दबाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमको उकसाता है तो हम गुस्से हो जाते हैं, कोई हमको, मतलब हमारा मूड ऑन ऑफ कब अप डाउन होगा ये सारे दूसरे के हाथों में है। तो इससे बड़ी कमजोरी तो हो नहीं सकती दोस्तों। अपने आप से बार बार ये कहना पड़ेगा, चाहे मुझे कोई कुछ कहे, चाहे मुझे कोई कितना ही भला बुरा मेरे बारे में बोले या सोचे, भले मुझे उसके बाद जो काम करना है वो मैं करूंगा, लेकिन अपने चेहरे की प्रसन्नता में या खुशी में कमी नहीं आने दूंगा। मेरी खुशी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। अगर कभी मेरा मूड ऑफ हुआ भी, अगर मैं कभी निराश हुआ या अप्रसन्न हुआ भी, तो मैं इसका जिम्मेदार दूसरों को नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि जब आप दूसरों पर आरोप लगाएंगे ना, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं निराश हूँ, मेरा काम इसकी वजह से बिगड़ा, ऐसा इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसका मतलब ये है कि रिमोट दूसरे के हाथ में। इसका मतलब ये है, जब तक आप दूसरे पर आरोप लगाएंगे, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भैया वो अपने व्यवहार को जब तक नहीं बदलेगा तब तक मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, तो ये तो गुलामी हो गई ना दोस्तों। तो जरूरी नहीं कि कोई इंसान एकदम 24 घंटे और 365 दिन खुश रह पाए, कभी कभी वो उदास हो भी जाता है। बस उस समय उसको क्या करना चाहिए, अपनी उदासी, अपनी नाराजगी का कारण दूसरों को न देकर के खुद को देना चाहिए कि हाँ, मैं अपने आप को दुखी होने दे रहा हूँ, मैं अपने आप को उदास होने दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज ये है कि आप ये बात मान रहे कि हाँ, आपके नाराजगी और उदासी का कारण खुद है। तो आप खुद से ये भी तो बोल सकते हैं कि यदि मेरी नाराजगी और मेरे दुख का कारण मैं हूँ, यदि मैं अपनी इच्छा से खुद को दुखी और निराश होने दे रहा हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से खुद को खुश भी तो रख सकता हूँ। क्योंकि जब आप बोलेंगे ना कि हाँ, ये मेरे कारण हो रहा है, मैं अपने आप को निराश कर रहा हूँ, इसका मतलब चाबी आप अपने हाथ में रख रहे हैं। तो जब हम अपने हाथ में चाबी रख रहे हैं, तो अपने दुख को लॉक करके खुशियों का ताला खोल भी तो सकते हैं। यानी आपको खुद को ही जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने समस्त भावनाओं की, समस्त विचारों की। आप क्या महसूस करते हैं इसकी जिम्मेदारी जब तक खुद नहीं लेंगे तब तक रिमोट दूसरा के हाथ में, और जब खुद ले लेंगे तो आप जब चाहे उसको जैसा मोड़ सकते हैं, तुरंत खुश हो सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं दोस्तों। 5वां नंबर, अकेले रहना कमजोरी नहीं ताकत है। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि अगर हम अकेले रहे तो हमारा देखभाल कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा, और बस इसी वजह से हम पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं दोस्तों। आपको ये मानना पड़ेगा कि अकेले रहना कमजोरी नहीं ताकत है दोस्तों। जो इंसान अकेले रहना सीख लिया, समझ जाओ उससे ज़्यादा शक्तिशाली, मजबूत तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 नियम आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इन सभी 5 नियम में से आपको सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक प्रभावकारी कौन सा नियम लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियोस में।